आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी चार्ट्स के बारे में। हम यहाँ आपको डिफरेंट तरीके के चार्ट बना करके दिखाएंगे, डिफरेंट तरीके के डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए। आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ हम सबसे पहले कॉलम चार्ट बनाने के लिए एक सेल्स कंपैरिजन का डेटा तैयार करके रखे हुए हैं। हम इसको सेलेक्ट किए। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में क्लिक किए। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कई छोटे छोटे टूल बटन्स यहाँ चार्ट सेक्शंस के अंदर पाते हैं, जिसमें आप रिकमेंडेड चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, ये सब टूल बटन्स पाते हैं। हम इसमें चाहें तो डायरेक्टली यहाँ कॉलम चार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें हमको कुछ तरीके के चार्ट दिखाई देंगे जो कि प्री डिफाइंड हैं। हम यहाँ पहले से ही कुछ चार्ट स्टाइल पा रहे हैं और उसमें किसी पर भी अपना माउस पॉइंटर जब मूव करते हैं तो हमको ठीक वैसा ही चार्ट हमको यहाँ नीचे जस्ट दिखाई देता है। हम अगर यहाँ पर ये चार्ट चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और ये चार्ट यहाँ अपीयर हो जाएगा। हम अभी फिलहाल इसको डिलीट करते हैं। फिर से हम आते हैं इंसर्ट टैब में। यहाँ ये चार्ट सेक्शन जो आप देख रहे हैं, चार्ट सेक्शन के सबसे निचले हिस्से में एक छोटा सा बटन आपको दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक किए, हमारे सामने एक इंसर्ट चार्ट का विंडो खुला, जिसमें दो टैब्स हैं, एक रिकमेंडेड चार्ट और दूसरा ऑल चार्ट्स। हम यहाँ ऑल चार्ट्स कैटेगरी में आए और यहाँ सबसे पहला चार्ट जो हमारे सामने है वो है कॉलम चार्ट। देखिए, बेसिकली कॉलम चार्ट और यहाँ पर एक है बार चार्ट। ये दोनों चार्ट का इस्तेमाल हम सिर्फ डेटा को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। तो कॉलम चार्ट और बार चार्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि कॉलम में हमारा जो लाइन होगा वो कुछ वर्टिकल तरीके से होगा और बार चार्ट में हॉरिजॉन्टली तरीके से होगा। चलिए, हम यहाँ कॉलम में फर्स्ट वाला ही एक चार्ट चूज कर लिए और ओके पे क्लिक किए। हमारे सामने ये चार्ट अपीयर हो गया। देखिए, किसी भी डेटा का चार्ट जब आप बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अट्रैक्टिव दिखे, और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इसमें कई सारे फॉर्मेटिंग के काम को करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं ना, हम ऊपर में चार्ट डिज़ाइन का टैब पाते हैं। देखिए, अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ से चार्ट डिज़ाइन टैब गायब हो गया। जैसे ही हम चार्ट सेलेक्ट करते हैं, चार्ट डिज़ाइन टैब अपीयर हो गया। हम इसमें प्री डिफाइन स्टाइल्स पा रहे हैं, जिसमें किसी एक पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारा चार्ट कुछ वैसा ही दिखाई देने लगेगा। अगर हमें लगता है कि हमें इसका कलर जो पहले से ही इसमें दिया गया है वो नहीं अच्छा लग रहा और हम इसे बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ चेंज कलर नाम के इस टूल बटन पर क्लिक करते हैं और वन बाय वन हम डिफरेंट कलर पर अपना माउस मूव करते हैं। हम चाहें तो इस तरीके से कोई भी एक बटन पर क्लिक करके अपने चार्ट के कलर को ठीक वैसा ही कर सकते हैं। पूरा एरिया जो है ये कहलाता है चार्ट एरिया। इसमें चार्ट जितने एरिया में बना हुआ है ये कहलाता है प्लॉट एरिया। आप ऊपर जो देख रहे हैं ये चार्ट टाइटल हो गया, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये चार्ट एक्सेस हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये चार्ट का डेटा सीरीज हो गया। इसके अलावा ये छोटे छोटे लाइंस जो आप देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन कहलाते हैं। हम अगर इसमें चार्ट एरिया पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ राइट साइड में फॉर्मेट चार्ट एरिया का एक पैनल अपीयर हो जाता है। अगर हम प्लॉट एरिया पे डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट प्लॉट एरिया हमें दिखाई देगा। अगर हम डेटा सीरीज पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो हमें ये डेटा सीरीज दिखाई दिया। इस तरीके से हम हर जगह के कलर, उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम टाइटल्स रखना चाहेंगे कि सेल्स रिपोर्ट रिपोर्ट 2025। तो हम इस तरीके से यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो अभी टेक्स्ट सेक्शन में आ गए। हम टेक्स्ट में टेक्स्ट का कलर अगर बदलना चाहें तो हम यहाँ पर से देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिए। हम जो पर्टिकुलर कलर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें हम वो कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर हम चार्ट टाइटल में चाहते हैं कि नहीं, इसका ये पूरा
एरिया जितना कवर्ड है हम उसको सॉलिड कलर से फिल करें तो हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ये सब पसंद नहीं आ रहा है, हम चाहें तो यहाँ ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। प्री डिफाइंड आपको ग्रेडियंट्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत सारे। आप किसी भी ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल और ग्रेडियंट्स के टाइप को आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि ये सब अच्छा नहीं लगेगा, ये जितना सिंपल हो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। हम पहले ऐसा करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल सा डिज़ाइन कोई चूज़ कर लेते हैं। चलिए यही चूज़ कर लिए फिलहाल। हम यहाँ चार्ट एरिया के बैकग्राउंड्स को बदलना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक किए, यहाँ चार्ट ऑप्शंस में आए। आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड कलर अगर चेंज करना है तो सॉलिड कलर चेंज कर रहे हैं। ग्रेडियंट्स देना चाहते हैं हम ग्रेडियंट्स दे सकते हैं। ग्रेडियंट्स में भी बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं हमारे पास। हम जो ग्रेडियंट्स यहाँ रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं। अगर हम यहाँ कोई पिक्चर देना चाहें इसके बैकग्राउंड में तो हम पिक्चर भी दे सकते हैं। ये जो पिक्चर आया, अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू पिक्चर इंसर्ट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी गई है। हम यहाँ चाहें तो कुछ आइकन्स का इस्तेमाल इसके बैकग्राउंड में कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हमको आइकन नहीं चाहिए, हमको कोई स्टॉक इमेज चाहिए, तो हम स्टॉक इमेज पे क्लिक करके हम कोई भी एक स्टॉक इमेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए इस स्टॉक इमेज का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। तो हम चाहे तो अपना पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करके हमको फ्रॉम ए फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और वहाँ से अपने पिक्चर को चूज करना होगा। हम चाहे तो कुछ पैटर्न फिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन सारे टूल बटन्स को चेक करिएगा एक एक करके। ये डिफरेंट तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। इवन पूरी तरह से अब आप अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप 100% ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जिसके कारण देखिए ये चार्ट ठीक ऊपर से दिखाई देगा इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं कि इसका ये जो हमारा डेटा सीरीज है इसका कलर चेंज करें तो इस पर डबल क्लिक किए और हम यहाँ से सॉलिड कलर में आकर के हम इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हम ये नहीं चाहते तो हम यहाँ फिलहाल कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड मीन्स अंडू हुआ। तो ये कॉलम चार्ट था। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हम बार चार्ट बनाएं तो इंसर्ट, यहाँ पर हम आए, ऑल चार्ट्स पे आए, हमने बार चार्ट पे क्लिक किया। ये देखिए बार चार्ट के लिए हम कुछ यहाँ पर इस तरीके से बार चार्ट ले आए। कोई भी चार्ट जब आप लाते हैं, आप चाहते हैं हमको इसका टाइटल नहीं रखना है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कुछ और एलिमेंट्स यहाँ इंसर्ट करने हैं तो आप यहाँ ऐड चार्ट एलिमेंट में आइएगा। देखिए यहाँ पर टाइटल इंसर्ट करने के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। डेटा टेबल, डेटा लेवल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप इसमें से जो चाहें वो आप अपने चार्ट में ला सकते हैं या यहीं से हटा सकते हैं। और भी कुछ लेआउट प्री डिफाइंड प्री डिजाइंड लेआउट आपको ऑफर किया जाता है यहाँ पर, जिसमें से किसी को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पाई चार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक डेटा बना करके रखे हुए हैं। हम यहाँ इंसर्ट में आए, इंसर्ट में यहाँ चार्ट पे क्लिक किए, ऑल चार्ट्स में आए और हम यहाँ पर पाई चार्ट चूज कर लिए। देखिए ये कुछ इस तरीके का पाई चार्ट हमको देखने को मिल रहा है। हम अगर इसमें भी कुछ चेंजेस चाहते हैं कि ये हमको ऐसा नहीं दिखाई दे, हमको ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे, तो इस तरीके का हम पाई चार्ट भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। देखिए डोनट चार्ट बनाने के लिए भी हम यहाँ पर डेटा बना करके रखे हुए हैं पहले से। हम यहाँ पर फिर से आए, ऑल चार्ट्स में आए और डोनट चार्ट हमको पाई में ही मिलेगा। पाई में सबसे लास्ट वाला चार्ट जो है वो है डोनट चार्ट। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट कर लिए। हम इसका चार्ट डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं कुछ ये लोग। लाइन चार्ट के लिए भी हमने एक डेटा यहाँ पर बना करके रखा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए हम इसको लाइन चार्ट एक क्रिएट करके दिखाते हैं। ये रहा हमारा लाइन चार्ट।
ये एक एरिया चार्ट का डेटा है। इन सब के अलावा हम आपको एक और चार्ट यहाँ पर आज दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कौन से पार्टी की सरकार है, हमने उसका एक डेटाबेस तैयार करके रखा है, ये पूरे भारत का। और इस ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो ऑफिस हो वो लॉगिन किया हुआ हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, और आप ऑनलाइन मोड में हो, तभी आप इस ऑप्शंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ हम इंसर्ट में आए और इंसर्ट में चार्ट्स पे क्लिक किए। चार्ट में देखिए, रिकमेंडेड में ये देखिए कुछ इस तरीके का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आप ऑल चार्ट्स में आइए और यहाँ से मैप चूज कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर कौन से एरिया में कौन से पार्टी की गवर्नमेंट है, उसका भी हमने एक चार्ट आपको बना करके दिखाया कि अगर हम कहीं पर किसी स्पेसिफिक पार्टी को चेंज कर रहे हैं या किसी एक पार्टी को हम जैसे ही दूसरे में मर्ज कर रहे हैं कि यहाँ इसकी गवर्नमेंट हो गई, तो हमको ये उसी कलर का मैप देखने को मिल रहा है। हम चाहें तो इसके सारे के कलर को भी बदल सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि चार्ट डिज़ाइन में आएंगे और हम यहाँ से चाहें तो इसके डिज़ाइंस को बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। पूरा थीम ही चेंज हो जाता है ये चार्ट का। फिलहाल हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं। जहाँ जिसकी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से ये पूरे इंडिया का मैप के साथ चार्ट है। अगर आप डेटाबेस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, हर अलग अलग चार्ट के लिए देखिए अलग अलग तरीके के डेटाबेस होते हैं, तो अगर आप डेटाबेस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप चार्ट भी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। एक देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देना चाहेंगे यहाँ पर। एक कैटेगरी और सब कैटेगरी बेस्ड चार्ट के लिए यहाँ हम क्या किए हैं, एक डेटाबेस ऐसा बना करके रखे। इसमें रिकमेंडेड में ऑलरेडी हमें दिखा दिया, ये सब ब्रस्ट चार्ट है। ऑल चार्ट्स में जब आप आते हैं तो ऑल चार्ट में ये आपको मिलेगा सब ब्रस्ट चार्ट। देखिए कितने अच्छे से ये डेटा को आपको एक्सप्लेन करके दिखाता है। सपोज करिए कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं चार्ट के पोजीशन को, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मूव चार्ट नाम का टूल बटन आपको यहीं मिलता है। इसको आप न्यू सीट कर देते हैं। जैसे ही न्यू सीट करते हैं आपका चार्ट नए सीट में अपीयर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने एमएस एक्सेल में चार्ट ऑप्शंस को देखा और हम समझते हैं कि आप अब हर तरीके के चार्ट को बना पाएंगे। अगले क्लास में हम आपको इस डेटाबेस के साथ काम करना सिखाते हैं कि जब हमको कोई ऐसा टास्क दे दिया जाए जिसमें एक तरफ हमें रेट दिखा दिया गया हो, दूसरी तरफ सेल्स दिखा दिया गया हो और तीसरी तरफ हमको इसका अमाउंट निकालना हो, तो इसके लिए हम यहाँ कौन सा एक फॉर्मूला लिखें, एक ही बार लिखें और डायरेक्टली ये सारे में हमको ये रिजल्ट मिल जाए, सही सही रिजल्ट मिल जाए। अगर आप इसका फॉर्मूला लिख पाते हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, इसका फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होगा।